Student, today I start new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful and requested. Student, please video like, share, subscribe and bell icon press. Bell icon press. Students, to against notifications early this video. Okay, students, the starts video lectures. Class Unit 3rd, Classification of the Element and the Periodicity Properties. यानी आज हम मेरे प्रिय छात्रों यूनिट 3rd लेकर आया हूं और यूनिट 3rd है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, यानी तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण और उनके गुण के बारे में आज हम समझेंगे। यह है क्या? ओके, सी ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ये है क्या, इसको हम समझें। यानी तत्वों के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की उत्पत्ति के बारे में हम समझेंगे। Classifications of element into groups and the development of the periodic law and the periodic table are the consequence of the scientific the knowledge gained by the numbers of scientists। यानी इसको जानने से पहले हम इस बात को जानेंगे कि जब पीरियोडिक लॉ दिया जा रहा था तो उससे पहले हमारे देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपके 33 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद 63 हुए और उन तत्वों को अध्ययन करने में असुविधा होने लगी, इसलिए उन तत्वों का वर्गीकरण किया गया। उन तत्वों के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट 1800 में एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर जोहान्स डोबेरियन ने आए और उन्होंने बताया कि एलिमेंटों को यानी तत्वों को उनके एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसके बेस पर उन्होंने डोबेरियन यह अलेक्जेंडर जोहान्स डोबेरियन ने दिया और उन्होंने बताया कि जब 3 एलिमेंटों को लिया जाएगा तो 3 एलिमेंटों को लेने पर पहले और दूसरे एलिमेंटों का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार को प्लस कर हाफ कर देने पर मिडिल ऑर्डर के यानी मिडिल के बीच वाले एलिमेंट का आपका जो है फाइंड आउट हो जाता है एटॉमिक वेट्स। तो यह देखा गया तो यह कुछ ही एलिमेंटों के लिए यह सही साबित हो पाया और के लिए यह जो है साबित सही नहीं हो पाया। यह मात्र एक संयोग के रूप में ही बन पाया, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर से एक बार समझें कि पीरियोडिक टेबल्स के अंदर अध्ययन करने से पहले एलिमेंट इस धरातल पर सिर्फ 18वीं शताब्दी के अंदर आपके कितने 33 थे, उसके बाद 63 हुए यानी 33 थे, उसके बाद 63 हुए और इन एलिमेंटों को बढ़ते हुए एलिमेंटों को अध्ययन कर रहे हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीजों को यानी भौतिक एवं रासायनिक गुणों को अध्ययन करने में प्रॉब्लम होने लगा। तो 18वीं शताब्दी के अंदर एक साइंटिस्ट आए और जिनका नाम था वह इंग्लैंड के साइंटिस्ट अलेक्जेंडर जोहान्स डोबेरियन ने, और आए और कहे कि एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके एटॉमिक वेट के क्रम में रखा जाएगा तो ऐसे जो है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीजों की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंटों को ले लिया। 3 एलिमेंट थे
आपके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को प्लस कर देने पर और 2 से डिवाइड करने पर मिडिल ऑर्डर के एलिमेंट का एटॉमिक वेट फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने इस लॉ को डोवेरियन ट्रेड्स लॉ के नाम से, यानी लॉ ऑफ ट्रेड्स, यानी डोवेरियन ट्रेड्स लॉ के नाम से जाने जाने लगा। तो ऐसे जो है उन्होंने कहा कि the three elements, first and third element atomic weights sum divided to and find out the middle orders atomic weights finds known as a dovariant traits। यानी कहा कि तीन एलिमेंटों के लेने पर और पहले और लास्ट यानी थर्ड वाले एलिमेंटों के एटॉमिक वेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर मिडिल ऑर्डर के एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार फाइंड आउट हो जाता है। तो इस नियम को डोवेरियन ट्रेड्स के नाम से जाने जाने लगा। तत्पश्चात यह जो है कुछ ही एलिमेंटों के लिए सही हुआ और इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। पुनः जो है आपके एक साइंटिस्ट आए, वो 1829 में उन्होंने अपना इस सिस्टम को डिस्कार्ड करते हुए और तत्पश्चात जो है 1865 में एक और साइंटिस्ट है, लॉ ऑफ ऑक्टेवियस ला दिया और वह जो है इसको बताते हुए बताए कि द इंग्लिश केमिस्ट जोहान्स अलेक्जेंडर्स न्यूलैंड्स in the 1865 propounded the law of the octaves। यानी यह जो है आपका जो डोवेरियन ट्रेड दिया गया, डोवेरियन ट्रेड को डिस्कार्ड करते हुए 1865 में इंग्लिश साइंटिस्ट आए और उन्होंने जोहान्स अलेक्जेंडर्स न्यूलैंड ने बताया कि यह जो है इस तरह एलिमेंटों को नहीं रखा जा सकता है। यह एलिमेंटों को एक जो है म्यूजिक ऑर्डर के क्रम में रखा जा सकता है, जिससे उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो उन्होंने जो है वह सीक्वेंस लिया, म्यूजिकल सीक्वेंस। तो म्यूजिकल सीक्वेंस लिया सा रे ग म प ध नि सा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, म्यूजिकल सीक्वेंस क्या लिया, सा रे ग म प ध नि सा। जब इन्होंने लिया तो सा पर लिथियम और जो है यहाँ नी पर जो है फ्लोरीन और सा, फिर फर्स्ट एंड लास्ट दोनों एलिमेंटों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम पाए गए। तो इस तरह एलिमेंटों को म्यूजिकल ऑर्डर्स के रूप में व्यवस्थित कर यह इस लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेवियस कहा जाता है, जिसको 1865 में इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट जोहान्स अलेक्जेंडर्स न्यूलैंड ने दिया था, जो म्यूजिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में एलिमेंटों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के क्रम में व्यवस्थित किया गया। लेकिन फिर भी यह जो है इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और 1862 के अंदर आए आपके साइंटिस्ट मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने अपने जो है एटॉमिक वेट के क्रम में एलिमेंटों को व्यवस्थित किया। तो इस मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल्स को हम अगले वीडियो के लेक्चर्स में देंगे। तो यह जो टॉपिक हमने बताया स्टूडेंट्स बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो इससे रिलेटेड अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर कर चेक कराइएगा। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डोवेरियन ट्रेड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is law of octaves? Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.